पुलिस थाना दुमाणा के अंदर पड़ते एक गांव में एक 24 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और उसके बाद उसके घर हुआ बेटे को बुरी तरह मारे जाने के बाद आज जो जम्मू की सिविल सोसाइटी से उतरी है और वो डिमांड थी कि एक जो वरुण नाम का एक लड़का जिसने पहले लोग पीड़िता से रेप किया, उसके बाद लड़की जब प्रेग्नेंट हो गई उसको मरवाने के लिए पिल्स दी गई, फिर भी उसके बाद जो बच्चा हुआ उसको मारा गया और डेड बॉडी को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। लोगों का डिमांड थी कि जो लड़का था, जो पीड़िता लड़की थी, उसके जो परिवार वाले यहाँ प्रेस कह रहे हैं, एक डिमांड थी कि जो लड़का है वरुण नाम का लड़का बताया जा रहा है, उसको सख्त सजा दी जाए। जी सर, बताइए क्या पूरा मामला था? ये जो मामला है जिसकी वजह से आज यहाँ हम सारे एकत्रित हुए हैं, मसला ये है कि एक जम्मू की बेटी, मैं उस बच्ची का नाम या उसकी जाति या उसकी कास्ट या फिर उसके माता पिता का नाम लेना जरूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आज जो भी है सबके बच्चे और सबकी बेटियां एक समान हैं, मैं यही सोचता हूँ। मसला ये है कि एक हमारी जो मुट्ठी साइड की एक कोई गांव है, वहाँ की एक हमारी बेटी के साथ जो है एक वरुण नाम के लड़का जो है, जो उचली जात से है, वो उस बच्ची के साथ उसे बिस्ला कर उससे शादी करता है। उसके बाद उसको प्रेग्नेंट करता है। प्रेग्नेंट करने के बाद उसके बच्चे का जैसे वो बच्चा पैदा करती है, उस बच्चे को मार दिया जाता है। उसके बाद उस बच्चे पर मतलब जिंदा बच्चे को दफनाया जाता है। उस बच्ची को जहर तक दिया जाता है उसकी फैमिली से। आज तक बड़ी शर्म की बात है कि हमारा जो जम्मू में तकरीबन, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि किसी मीडिया को किसी भी जगह इस केस को हाईलाइट नहीं किया गया। अब इसके कारण क्या है ये हम खुद नहीं जानते। यहाँ तो उस सुनने में आया है कि जो वरुण है उसके रिलेटिव जो है कोई रिटायर एसएसपी है या उस करके, या फिर वो उछली जात का है या कुछ ऐसा करके। लेकिन मैं आज यहाँ से आपके माध्यम से एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि आपका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या इस दिन के लिए बेटी को बचाया या पढ़ाया जाए, ताकि बाद में उस बच्ची के साथ 24 साल की बेटी जिसने आज जीना शुरू करना था, जिसने आज अपनी जिंदगी शुरू करनी थी, और उसकी लाइफ जो है एक इस तरह दुर्गत कर दी गई कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उस बच्ची के बयान अगर आप सुने तो मेरे ख्याल से धरती फट सकती है। उस बच्ची के साथ इतने अत्याचार हुए, उसके बावजूद भी आज वो जो लोग हैं खुलेआम घूम रहे हैं बिना किसी अरेस्ट के। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस केस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये जो आक्रोश है ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और ये आक्रोश मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये निर्भया केस से भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हमारी बच्ची को या किसी भी बच्ची को, मैं ये नहीं पर्टिकुलर एक समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी बच्ची को टारगेट किया जाएगा तो हम पीछे नहीं है। यहाँ पे आगे करो। जी सर, आज का जो प्रोटेस्ट है जम्मू के लोगों की ओर से किया गया है। एक बहुत ही दर्दनाक हादसा जो कि पुलिस स्टेशन दुमाणा के अंदर हुआ है। वरुण नाम का के व्यक्ति है, लड़का है, जिसने रेप पीड़िता के साथ इतना अन्याय किया है। मैं कहता हूं कि निर्भया के साथ तो एक दिन की घटना है, लेकिन 1 साल से ज्यादा भी उसने लाख में बंद करके रिपीटेडली उसके साथ दुष्कर्म करके उसकी न्यूड वीडियोग्राफी भी बना के फिल्में बना के और उसे ब्लैकमेल करता रहा। और उसके बाद बच्ची जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसे जगह जगह डॉक्टरों के पास ले गया। जब कोई नहीं माना तो एक दिन अपने जो किराए पर लिया हुआ कमरा था वहीं पर ला करके जबरदस्ती बालों से पकड़ करके क्या उसके मुंह में जबरदस्ती जो है वार्शन पिल्स डाली जाती हैं और उसको पानी पिला के बच्ची को बाहर से ला करके छोड़ जाता है। बच्ची किन हालातों से गुजरी है आप अंदाजा लगा सकते हैं। और जब आता है वो बड़ा आता है तो जब होता है बच्चे का हो जाता है वार्चन, अपनी शेव करने वाली मशीन से उसका नाड़ू काटता है, उसकी डेड बॉडी को दफना के आता है, अपने दोस्त को फोन करता है कि मैंने डेड बॉडी को उधर रफा दफा कर दिया है। तो इस तरह की उसके हम चाहते हैं कि उस आदमी को फौरी तौर पर वो अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो सामने ही नहीं आए हैं। रेप का इसका जो मामला है अबॉर्शन का, जो न्यूड फिल्म बनाने का, वो सामने नहीं आया है। और
उन्होंने जो मोबाइल जो है दोनों के, अक्यूज्ड का मोबाइल भी और जो विक्टिम है उसका मोबाइल भी आज तक रिकवर नहीं हो पाया है। ना ही न्यूड जो उन्होंने बनाई है वीडियो वो रिकवर हो पाई है। बच्चे की डेड बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हो पाई है। आज पूरे जम्मू की ओर से, पूरे परिजन के परिवार, पीड़िता के परिवार की ओर से मांग की जाती है कि एक सिट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम होनी चाहिए और जो कि एक सिटिंग हाई कोर्ट के जज जिसकी सुपरविजन करे, ताकि जम्मू की बेटी को इंसाफ मिल सके और आगे कोई भी हमारी बच्ची जो है बेटी है इस तरह के हालातों से ना गुजरे, ये हम अपील करते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो अक्यूज्ड और जितने भी अक्यूज्ड हैं या उसका परिवार है, जो भी इस क्राइम में इन्वॉल्व है, उन सभी को जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। और जो वरुण है, अब जो दफा 313 लग गई है, 201 की जो उसके सबूत मिटाने का दफा लग गई है, अवार्षण जबरदस्ती कराने का, तो आज भी जो अक्यूज है वो खुले में फिर रहा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए हमारी जो हायर अथॉरिटी पुलिस अथॉरिटी से बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बच्ची को पूरा इंसाफ मिलेगा। तो हम चाहेंगे कि जो सिट है वो कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, जो हमारे सिटिंग जज हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के, वो उनकी निगरानी में होना चाहिए, ताकि बच्ची को इंसाफ मिल सके और इस तरह की आने वाले टाइम में कोई इस तरह का जो हादसा ना हो, उसके लिए हम पूरे जम्मू वासियों को, जो भी आज जात बरादरी से ऊपर उठ के हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी जम्मू के लोग हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि इस बच्ची के लिए, इस बच्ची के इंसाफ के लिए पूरा जम्मू आगे आए, ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। जम्मू की बेटी को इंसाफ दो, जम्मू की बेटी को इंसाफ दो, जम्मू की बेटी को इंसाफ दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। आप क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा, आपके आगे झुकना पड़ेगा। जम्मू की बेटी को इंसाफ दो, जम्मू की बेटी को इंसाफ दो, इंसाफ दो, फांसी दो, वरुण को फांसी दो, वरुण को फांसी दो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आप देखने कैमरामैन विकास बघेल, सब जम्मू।